जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नया ही एजेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़। जबकि ये जम्मू कश्मीर का एक जो इशू चल रहा है, जबकि ये इशू इस तरह का इशू है कि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको कोई ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है। जबकि ये मोदी सरकार है जो अपने ओछे हथकंडों के साथ अपने इंडिया के साथ उनको मिलाने की कोशिश कर रहा है। आवाम को हमने गुमराह किया हुआ है कि कश्मीर हम ले लेंगे, कश्मीर हमारा है, और उसका हमें कोई अमली मुजाहरा नज़र नहीं आता किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो कौन सी गवर्नमेंट हो, वो PMLN की हो, वो PTI की हो, वो PDM की हो, किसी की भी हुकूमत हो। हम सिर्फ बातों की हद तक ही होता है ये काम, और इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होता। एंड पे हिंदुस्तान हमेशा हमसे बाजी ले जाता है आगे। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बड़ा एम्बैरसिंग मोमेंट है कि उन्होंने वहाँ पे अपना जो फ्लैग को होस्ट किया, वो बड़ा एम्बैरसिंग मोमेंट है पाकिस्तानी अवाम के लिए, सबके लिए। जब कश्मीरी खुद ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, तो हम कैसे कहते हैं फिर ये बात? नहीं, आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो जो लोग इस तरह की रैली निकालते हैं, जो इस तरह के इंडियन फ्लैग्स उठा के वो निकालते हैं कि हम इंडिया के साथ इलाहा करते हैं, आपको पता है कि वो सारे वहाँ के जम्मू कश्मीर के हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो उन्होंने जब भी कोई भी काम हुआ है कश्मीर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उन्होंने हमेशा 2 स्टेप फॉरवर्ड लिए हैं। उन्होंने हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम किया है कि बज़ाहिर सारी जो जितनी भी दुनिया में कंट्रीज़ हैं उनको सबको यही पैगाम गया है कि भाई इंडिया ज़्यादा पावरफुल है बजाय पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम चैत। नाज़रीन, 15 अगस्त की मुनासबत से भारत में हर घर तिरंगा कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है। ख़ासकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर पर लाल चौक में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा रैलीज निकलना शुरू हो गई हैं, जिसे देखकर भारतीय तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? राशिद खान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट भी और साथ फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। सर, 15 अगस्त को लेकर भारत में तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। भारत ने हर घर तिरंगा के नाम से कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और उन्होंने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पर सबसे ऊंचा भारत का तिरंगा लहरा दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये तो एक जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नया ही एजेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़। जबकि ये जम्मू कश्मीर का एक जो इशू चल रहा है, जबकि ये इशू इस तरह का इशू है कि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको कोई ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है। जबकि ये मोदी सरकार है जो अपने ओछे हथकंडों के साथ अपने इंडिया के साथ उनको मिलाने की कोशिश कर रहा है। जबकि पता है सबको कि वहाँ के लोग वो पाकिस्तान के हैं, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। ये बात आप कैसे कह सकते हैं जब वहाँ के लोग हाथों में इंडिया का झंडा लेकर रैलीज निकालेंगे, तो हम किस बिहाफ पे कहेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं? वहाँ का बच्चा ये कहता है कि हम लोग जो है प्राउडी इंडियन मुस्लिम्स हैं कश्मीर से। तो आप बताएं फिर हम किन लोगों के बिहाफ पे कहते हैं? जब कश्मीरी खुद ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, तो हम कैसे कहते हैं फिर ये बात? नहीं, आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो जो लोग इस तरह की रैली निकालते हैं, जो इस तरह के इंडियन फ्लैग्स उठा के वो निकालते हैं कि हम इंडिया के साथ इलाहा करते हैं, आपको पता है कि वो सारे वहाँ के जम्मू कश्मीर के हैं? सर, मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने इंडिविजुअली लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। मैं देखिए, मैंने वो बात जो आपसे कर रही हूँ जो मैंने देखी है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, मैं हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी बात करती हूँ, इसलिए मैंने आपको वो बताया जो मैंने खुद देखा है। अच्छा सुने, देखें, ये तो एक इशू हो गया ना हमें लोकल ग्राउंड पे कि वहाँ के लोग क्या जाते हैं। अब ये देखें कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो आला सतह पे लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं। एक इशू है, इस इशू को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएं, इस इशू को सॉल्व किया जाए कि उसका इल्हाक़ किसके साथ होना है, पाकिस्तान के साथ होना है, इंडिया के साथ होना है। ये तो फिर हमारे हुक्मरानों की एक नाअहली है ना कि अब वो इंडिया के हिस्से में आ रहा है, वहाँ पे उनका वहाँ पे कब्ज़ा है नाजायज़, तो वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ जो कुछ चाहें वो करवा सकते हैं। सर देखें, अवाम हमेशा ऐसी हुकूमत का साथ देगी जो उन्हें खाने के लिए सस्ती रोटी, उनको अच्छा उन्हें इलाज की अच्छी सहूलियात, उन्हें इसके अलावा जो है हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, उन्हें अच्छी जो है एजुकेशन दे, उनके बच्चों को अच्छा मेयार ज़िंदगी दे। हमेशा वही अवाम उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। इंडिया की सरकार वहाँ पे ये सब कर रही है,
इसलिए इंडिया को वहाँ की आवाम सपोर्ट कर रही है। देखें वहाँ पे वो कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने साथ उनको मिलाने के लिए। हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि जो आज़ाद कश्मीर हमारे हिस्से में है, हम क्या कर रहे हैं। हमारे मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि वो तो जो कर रहे हैं उन्हें एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी दे रहे हैं, हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं? वही तो कह रहा हूँ ना कि आपने कहा कि वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। देखो उनकी गवर्नमेंट तो सोच रही है कि हम वहाँ की आवाम का दिल जो है अपने मुल्क के लिए उनको लाए कि वो हमारे मुल्क के साथ इलाहा करें। तो हमारे क्या कर रहे हैं, आपको पता है क्या हो रहा है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनको किस तरह हटाया गया, आपको पता है? तो यही तो इशू है ना, हमारे हुक्मरान ही नहीं चाहते, उनका इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। उनके अपने जो उनके मकासद हैं, अपने उन्होंने जो कुछ करना है वो उन्होंने सब कुछ वही करना है। सर अगर हमने आज़ाद कश्मीर का ये हाल कर रखा है जो आप अपनी मुंह से बयान कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि कल को जम्मू कश्मीर भी आ जाता पाकिस्तान की साइड पे, तो हम उनका हाल क्या करेंगे? क्या वो आना चाहेंगे ऐसे मुल्क के साथ जहाँ की आवाम ऑलरेडी 2 वक्त की रोटी के लिए आपस में लड़ रही हो, मर रही हो, जहाँ पे लोगों के तनख्वाहें इतनी नहीं है जितने उनके बिजली के बिल आ रहे हैं? देखें आप तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, अब रिसेंटली पाकिस्तान की आवाम क्या चाह रही है, पाकिस्तान की यूथ क्या चाह रही है? वो तो खुद यहाँ से भागने चाह रही है, तो वो कैसे करेंगे? वो तो बहुत दूर की बात है ना। हम खुद अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, अवाम का, यूथ का इस तरह का हाल किया हुआ है, सिस्टम इस तरह का है, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, इतना ख़राब है, बेरोज़गारी इतनी है, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। फिर सर हम किस मुंह से कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जबकि हम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते? बदकिस्मती है कि हमें सिर्फ जस्ट इन नारों के पीछे लगाया गया है। हम पिछले 70 साल से यही नारे ही लगा रहे हैं, हम यही तराने ही सुन रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई हक सच की बात बोलता है, सही बोलता है, तो उसको दबा दिया जाता है किसी भी तरह से। तो यहाँ पे क्या करें लोग? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई कर सकता है तो एक अच्छा कोई लीडर आता है तो वो कर सकता है। मैं ये नहीं कहता अभी कि इमरान खान बहुत अच्छा है, नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, या वो बुरा है या वो अच्छा है। बात यह है कि राइट पर्सन आना चाहिए। एक सवाल सच्ची बताइएगा, ये सारी बहस करने के बाद अब आपको क्या लगता है कि कश्मीर कौन डिजर्व करता है? देखें ऑब्वियसली मैं तो यही चाहूँगा कि वो पाकिस्तान के साथ ही इल्हा करे, मैं चाहूँगा, ठीक है। लेकिन जो हालात है ना, तो वो पाकिस्तान के साथ तो वो नहीं चाहेंगे, ठीक है। लेकिन मेरी दुआ है कि कोई ऐसा लीडर है जो कश्मीर को हमारे साथ इल्हा करवाए, इस तरह उनकी जंग लड़े कश्मीरियों की कि वो हमारे साथ वो ऐसा जुड़ जाए। मुझे ये बताएं, हमें कश्मीरी चाहिए या कश्मीरी ज़मीन चाहिए? हमें कश्मीरी चाहिए, वो लोग चाहिए, वो ज़मीन का हिस्सा चाहिए, वो खूबसूरत लोग हैं। ऑब्वियसली वो हमारे साथ रहना चाहेंगे। जब हमारे हालात अच्छे होंगे तो हमें वो हालात अच्छे करने हैं। मेरा ख्याल है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों पे छोड़ देना चाहिए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। हाँ बिल्कुल छोड़ना चाहिए, बिल्कुल ऐसे छोड़ना चाहिए। वहाँ पे जो रहने वाले हैं उन पे छोड़ना चाहिए। मैं फिर वही कहूँगा कि वो ज़रूर हमारे साथ आना चाहेंगे, कि वो वहाँ पे क्यों नहीं रहना चाहते। आपको नहीं पता कि इंडिया में क्या हो रहा है? वहाँ पे जो एक मज़हब कार्ड खेला जाता है मुसलमानों के साथ, एक सबसे बड़ी वजह यही है कि वो उनके साथ अलहाक नहीं करना चाहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से एक इशू ये है कि हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हो गए हैं, तो वो अब क्या सोचेंगे, वो आपको बताइए। सर आपका नाम? उस्मान क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? तारा ग्रुप पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंपनी है वहाँ पे। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा आपको पता है कि 14-15 अगस्त आ रही है। 15 अगस्त को लेकर भारत जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और उन्होंने पिछले साल की तरह इस साल भी हर घर तिरंगा कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर सबसे ऊंचा इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा जो है वो लगा दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये सबसे पहले ये हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। सबसे पहले कि हमारे जो झूठे दावे हैं कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और हमने हर फोरम पे जाके बात की है, लेकिन उन सब बातों का, उन सब दावों का कोई फ़ायदा नहीं है। जब काम ही नहीं होना किसी चीज़ का, तो हम किस चीज़ का दावा करते हैं आवाम के सामने? और आवाम को हमने गुमराह किया हुआ है कि कश्मीर हम ले लेंगे, कश्मीर हमारा है, और उसका हमें कोई अमली मुजाहरा नज़र नहीं आता किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से। चाहे वो कौन सी गवर्नमेंट हो, वो PMLN की हो, वो PTI की हो, वो PDM की हो, किसी की भी हुकूमत हो, हम सिर्फ बातों की हद तक ही होता है काम, और इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होता। एंड पे हिंदुस्तान हमेशा हमसे बाजी ले जाता है आगे। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बड़ा एम्बैरसिंग मूवमेंट है कि उन्होंने वहाँ पे अपना जो फ्लैग को होस्ट किया, वो बड़ा एम्बैरसिंग मूवमेंट है पाकिस्तानी अवाम के लिए, सबके लिए। सर आपको पता है एक वक्त में वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराता था। नरेंद्र मोदी जब हुकूमत में नहीं थे तो उन्होंने वहाँ पे आकर
स्पीच दी थी और कहा था कि यहाँ पर एक दिन तिरंगा लहराएगा, इंडिया का झंडा लहराएगा। और मोदी की सरकार आने के बाद तब से लेकर आज तक वहाँ पर इंडिया का झंडा लहरा रहा है और इंडिया पूरी दुनिया को ये साबित करने में कामयाब हो चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है और उनसे बिलोंग करता है। हम दावे करते रह गए और वो कश्मीर ले गए। ऐसा ही है। और मोदी सरकार, आपको पता है जिस तरह की फैसिस्ट उनकी गवर्नमेंट है और मुसलमानों के वो ऐसे ही ख़िलाफ़ हैं, अपने मुल्क में हो चाहे वो कहीं और मुल्क में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, उनकी जो भी जितनी भी उन्होंने जुल्म सितम सारे कश्मीरी वहाँ पे किए हैं वो किसी ढके छुपे नहीं हैं। हर बंदा उस चीज़ को जानता है और इस बात का इल्म जो है वो सारी दुनिया को है। बैनुल-अक़वामी सब चीज़ों का पता है, लोकली भी लोगों को पता है। और इस चीज़ को हाईलाइट आपको कैसे पता चला कि कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं या जुल्म हो रहे हैं? रिसेंटली आपने कोई खबर देखी हो या सुनी हो? सोशल मीडिया, आपको पता है आजकल ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। हम यूथ वैसे ही, आपको पता है इस चीज़ में बहुत एक्टिव होती है, तो वीडियोस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, लोगों के इंटरव्यू और डिफरेंट किस्म की वीडियोस आपको पता है वायरल हो रही होती हैं अक्सर औक़ात। तो सर, जो इंडिया वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ के लोग जो मोदी सरकार से खुश होकर बयानात दे रहे हैं, क्या आपने वो सोशल मीडिया पर नहीं देखे? मेरे ख्याल से मैंने अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं देखा। वो सब मेरे ख्याल से प्रोपागेंडा किया जा रहा है ताकि लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सके कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार है और वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। तो ये सब प्रोपेगेंडे हैं सारे, और कुछ नहीं। कश्मीर में फिर ये तिरंगा रैलीज क्यों निकल रही हैं? वहाँ के स्टूडेंट, मकामी लोग जो हैं वो हाथों में इंडिया का झंडा लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? वहाँ पर आज़ादी की तहरीक को वो सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? ये सब प्रोपेगेंडा है। ये मोदी सरकार, आपको पता है जिस तरह उनका इन्फ्लुएंस है हर गवर्नमेंट में और हर स्टेट के साथ उनके जिस तरह के रिलेशनशिप हैं, ये उनके लिए कोई करना मुश्किल काम नहीं है। तो सर, उनके रिलेशनशिप तो फिर मुस्लिम ममालिक के साथ ही बहुत अच्छे हैं सवाए पाकिस्तान के, तो फिर वो एंटी मुस्लिम कैसे हुए? एंटी मुस्लिम वो अपनी कंट्री में देखें आप, जिस तरह वो सिखों के साथ दूसरी कम्युनिटी जो हैं वहाँ की जो बरादरी हैं उनके साथ मुसलमानों के ख़िलाफ़। मैं 2 दिन पहले न्यूज़ देख भी रहा था कि एक ट्रेन अटैक में उन्होंने बंदों को वहाँ पे शहीद किया है। अब वो मुसलमान थे बेचारे, उनका कसूर सिर्फ यही था कि वो मुसलमान थे। तो ये सारा फैशिस्ट मूवमेंट जो नरेंद्र मोदी की है, ये सारी खिलाफ जा ही उसी के लिए रही है। वो प्रॉपर प्लानिंग है। पसंद लोग तो फिर हर जगह होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो माइनॉरिटीज़ के साथ ये सब कुछ करती हैं और अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा भी कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है। हम तो दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इसका इमेज हमने काफ़ी हद तक बेहतर किया है। इमरान खान के दौर में और नवाज शरीफ के दोनों के दौर में इस चीज़ को हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब साफ़ करने की कोशिश की है कि ये टेररिज्म मुल्क नहीं है। और यहाँ पे आपको पता है अब टूरिज़्म भी काफ़ी बढ़ चुका हुआ है। कोविड के बाद भी और कोविड के दौरान भी हमने काफ़ी चीज़ को हैंडल किया है और अब काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब हमें इतना एज अ सेकुलर और टेररिज्म स्टेट नहीं देखा जाता, लेकिन हम अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से हम पीछे रह रहे हैं। हालांकि हम ये चीज़ें सारी अपनी ठीक कर लें तो हम कश्मीर को भी आज़ाद करवा सकते हैं बड़ी आसानी से। आपने बोला कि आपने कभी ये नहीं सुना कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, वीडियो देखी है। आप बात करें कश्मीर को आज़ाद करवाने की, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि कश्मीर के लोगों के लिए मोदी सरकार ने जितनी डेवलपमेंट कर दी है, वहाँ पर IT हब्स बन रहे हैं, एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है, हेल्थ का सेक्टर आप देखें, 5G सर्विसेज वहाँ आ चुकी हैं, अमेज़ॉन की फ्लोटिंग सर्विसेज तक वहाँ पर ऑन हो चुकी हैं और यकीन करें वहाँ पे हर साल जो है मेगा जॉब फेयर होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोग आते हैं और वहाँ के कश्मीरियों को जॉब्स देते हैं। पंजाब से ज़्यादा खुशहाल हो गया कश्मीर और आप कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह हम दुआ ही कर सकते हैं, हमारे पास दुआ का इख्तियार है, क्योंकि वो नहीं आना चाहते। बस फिर वही बेचारे सच्चे ही हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको भी नज़र आ रहा होगा कि यार यहाँ पे आने के क्या करना है, इनको तो अपना नहीं है कुछ। बिल्कुल, वो कहते हैं हमारी फिक्र छोड़ो, अपनी करो। अपनी करो। ये भी एक फिर आप समझ लें एक आईना है हमारे सामने कि हम असलियत को पहचानें और समझें चीज़ों को, क्योंकि एंड आपको कुछ नहीं पता कि कब किस मोमेंट पे क्या चीज़ बदल जाए। इसमें ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है। कसूर इस बात का है कि हमें सच्चाई से वाकिफ करवाए नहीं रखा जाता, हमें सच्चाई बताई ही नहीं जाती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ें आपको पता है बिहाइंड द कर्टन सारी बातें हो रही होती हैं, हमें चीज़ें वो दिखाई जाती हैं जो हमें दिखाना चाहते हैं। वो बस मेन चीज़ें जो होती हैं, जो मेन सारे मुआहदे होते हैं, जो मेन सारी डीलिंग होती है, वो सारी बैक एंड पे होती है। इसका चीज़ों का आपको भी पता है कि किस तरह हो रही होती हैं और किसके साथ हो रही होती हैं, और ये सब सारी आवाम जानती है। ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है किसी के लिए। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। इरफान, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ रहे हैं? BBA कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। आपको पता है कि 15 अगस्त आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन भारत में हर घर तिरंगा कैंपेन का आगाज़ हो गया है।
अगर हम बात करें ख़ास कर जम्मू कश्मीर की, तो श्रीनगर में लाल चौक पर सबसे ऊंचा इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लगा दिया गया है। क्या कहेंगे, आज इंडिया पूरी दुनिया को ये बताने में कामयाब हो गया है, बल्कि आज से पहले भी जितने इंडिया वहाँ पर काम कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, कि इंडिया जो है, कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है और कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। क्या कहेंगे आप? मैम, इस पे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सीधी सी बात कहें तो इंडिया हमारे से हर शोबे में आ गया है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उन्होंने जब भी कोई भी काम हुआ है कश्मीर से रिलेटेड और किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उन्होंने हमेशा 2 स्टेप फॉरवर्ड लिए हैं। उन्होंने हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम किया है कि बज़ाहिर सारी जो जितनी भी दुनिया में कंट्रीज़ हैं उनको सबको यही पैगाम गया है कि भाई इंडिया ज़्यादा पावरफुल है बजाय पाकिस्तान के। और हमारे जो यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय बातों के। वो बातें करते रहे और जो इंडिया है उन्होंने ये इस हद तक पहुँच गए कि उन्होंने वहाँ पर अपना तिरंगा लहरा दिया है। अब वो दिन दूर नहीं कि बहुत ही जल्द वो लोग आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर पर कब्ज़ा भी कर लेंगे और हमारे सियासतदान आपस की लड़ाइयों झगड़ों में उलझे रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खातिर खा कर सकेंगे हमारे। सर, कश्मीर पे कब्जा करना तो दूर की बात है, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो खुद जब LOC के उस पार देखते हैं और उन्हें जब डेवलपमेंट नज़र आती हैं तो वो इंडिया के साथ खुद भी इल्हाक करना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के साथ साथ आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आप बलूचिस्तान को देख लें, वो पाकिस्तान में आकर कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उनके हालात आपके सामने हैं कि हमने इनका हाल क्या कर दिया है। बेशक, बिल्कुल जैसा कि आप बता रही हैं ऐसा ही है। और दूसरी बात ये भी मैं बताता चलूँ आपको कि जैसे आपने कश्मीर का कहा है, कश्मीर तो अलग बात है, जो अब ये पाकिस्तान में हो रहा है तो मुझे तो यही लग रहा है, अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं अगर यूट्यूब देख लें आप और उनकी जो सोशल वेबसाइट जो भी देख लें, ट्विटर अकाउंट या यूट्यूब देख लें, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में यूट्यूब का एक ऑफिशियल जिसको कहते हैं ऑफिस मौजूद नहीं है, जहाँ पर अगर कोई मसला हो जाए बंदा बात करे, वहाँ पर पूरे का पूरा फ़ैन फीस्ट होता है उनका अपना यूट्यूब का। और बाकी भी अगर जो भी चीज़ें बात करें तो वहाँ पर वो डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं। कश्मीर की आप बात कर रही हैं, यहाँ की पाकिस्तानी अवाम आप देख लें, पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान से बाहर कितने लोग मूव कर चुके हैं। 8 से 9 लाख पढ़े लिखे नौजवान चले गए हैं। तो अनकरीब पाकिस्तान के लोग भी यही चाहेंगे कि यार पाकिस्तान को छोड़ें, हम लोग बाहर मूव करें। तो ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, आपको लगता है कि हम कश्मीर डिज़र्व करते हैं? मैम, अगर दिल की बात पूछें तो दिल तो यही कहेगा बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, लेकिन जो हमारे अमाल हैं या जो हम लोग काम कर रहे हैं बज़ाहिर ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल हम कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय बातें करने के। मतलब मैं कहूँगा कि नवाज़ शरीफ बुरा है, नवाज़ शरीफ कहेगा इमरान बुरा है, इमरान ब्लेम गेम चल रही है, बज़ाहिर प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हो रहा, ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं हो रहा। और वो लोग काम पे काम किए जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली अगर बात करें तो उन्होंने अपनी BMW कार इन्वेंट की, आपको पता होगा, लेकिन हमारे सिर्फ यही कह रहे हैं कि यार बॉर्डर जब वाघा बॉर्डर पर जब तकरीब होती है हम इस बात पे खुश होते हैं कि हमारे जो फौजी उनकी टांग ऊपर जा रही है और उनके फौजी की टांग आज भी नीचे है। सर, इस बार तो हम इस बात पर भी खुश नहीं होने वाले, क्योंकि अगर आप देखें ना तो ये अगस्त का महीना है, हमारे लोग बॉर्डर्स पर जा ही नहीं रहे। मुझे बताएं, अगस्त के महीने में जितना रश बॉर्डर पर होता है उतना मिल ही नहीं रहा। इंडिया की साइड पर अगर देखें तो गदर 2 मूवी रिलीज़ हुई है, उसकी प्रमोशन के लिए सनी देओल जो है वो बॉर्डर पर आया, वहाँ पर आकर उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और यहाँ पर हमारे 4 आर्मी ऑफिसर थे, पब्लिक थी ही नहीं। जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही। और जो पब्लिक थी भी ना तो वो भी आर्मी ऑफिसर जो थे उनकी अपनी फैमिलीज थी, कुछ उनके रिलेटिव थे और मतलब शर्म सी आ रही थी कि यार 14 अगस्त, वरना आप इससे पिछले साल की 14 अगस्त देख लें, वहाँ पर कितनी आवाम थी, क्या जोशो खरोश था, लेकिन इस मरतबा कुछ भी नहीं था। और अनकरीब जब अब जैसे नेक्स्ट आएगी 14 अगस्त तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो जो ऑफिसर्स की फैमिलीज थी वो भी जाएँ। तो देखकर बहुत अफसोस होता है कि हम इस ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसका मतलब मकसद ही और बना भी इस तर्ज पर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका मतलब भी यही है, लेकिन हम सब कुछ भूल गए, सिर्फ इसकी चीज़ के पीछे पड़े हैं कि मेरी कुर्सी, मेरी हुकूमत। मुझे नहीं लगता हमने कश्मीर के लिए क्या लड़ना है, हम तो आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं। आप देखें, हमारे मुल्क में आवाम जो है 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रही है। हम लोग अपनी आवाम से मतलब समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर जो लोगों से इंटरव्यूज़ करती हूँ ना तो लोग कहते हैं कि जी हमने झंडा नहीं लेना, हमें रोटी चाहिए। हम 500 रुपये का झंडा लेकर 14 अगस्त पे क्या करें, हमारे घर में जब रोटी के लाले पड़े। बिल्कुल ऐसा ही। अभी मैं जहाँ आपको बता रहा था मैं पढ़ने जाता हूँ तो वहाँ पर भी एक तकरीब सी उन्होंने तकरीब बनाई है, कम से कम 8 से 10 करोड़ का वो कह रहे थे कुछ ऐसा प्लान है जिसके अंदर बहुत बड़ा फ्लैग है और ये होगा वो होगा। उससे क्या फ़ायदा मैम, अगर वो 8 से 10 करोड़ हमारे जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाता है। 40 करोड़ का झंडा बना रहे हैं, IMF से कर्जा लेने के बाद हम लोग 40 करोड़ का झंडा बना रहे हैं
कि हमने बॉर्डर पर अपना परचम इंडिया के परचम से ऊंचा रखना है, सिर्फ इसी खारबाजी में? बिल्कुल परचम की बात है, परचम ऊंचा करना है, लोग देखेंगे, लोग खुश होंगे, बाहर लोग बोलेंगे यार ये तो इंडिया से ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत कहानी बिल्कुल इसके बरक्स है। झंडा ऊंचा जा रहा है, फौजी की लात ऊपर जा रही है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में हम लोग फंस गए मैम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।